Good evening, sir. Good evening. Naam is Statistics, lesson 12. तो यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन दिए गए आप लोग एग्जाम में, ठीक है। सर्कल पढ़िएगा, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, क्वेश्चन ठीक ठाक दिए गए हैं यहाँ से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देखो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बार ग्राफ, पहला हम लोग को पढ़ना है बार ग्राफ, फिर सेकंड हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। सबसे ज़्यादा टाइम पता है कहाँ लगेगा आप लोग के, यहाँ पे लगेगा, इसमें लगेगा हिस्टोग्राम में। इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आज आप लोगों का ये दोनों खत्म हो जाए, एक खत्म हो जाएगा, ये आज खत्म हो जाएगा, एक दिन इसमें लगेगा, एक दिन आपका इसमें लगेगा, इसमें आपका कम से कम समझो कि 2 दिन लगेगा, तो 4 दिन में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करना है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं किसका जी, डेटा का। डेटा क्या होता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हमारे काम का हो, है ना। अगर यूजफुल नहीं है, हमारे काम करने तो हमारे लिए फिर डेटा नहीं, हमारे लिए फिर तो कचरा है, नॉइज है वो। तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे बार ग्राफ सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बार ग्राफ के बारे में। अब उसके पढ़ने के पहले ना हम लोग को एक चीज देखना होगा, इसको हम बोलते हैं स्केलिंग। हम लोग को एक चीज के बारे में थोड़ा समझना होगा, एक वर्ड होता है स्केलिंग, ये क्या होता है, स्केलिंग के बारे में। स्केलिंग ऑफ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर, इसका हम देखने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से। स्केलिंग ऑफ ग्राफ पेपर। देखो जब हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे दो एक्सिस हमको देखने को मिलेगा इस तरह से। आप लोग के यहाँ पे दो एक्सिस देखने को मिलेगा, एक एक का नाम होगा एक्स एक्सिस, एक का नाम होगा वाई एक्सिस, ऐसे देखने को मिलेगा आप लोग। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आप लोग पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिर से बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर नॉर्मल इसको बोलते हैं वाई, और इसको बोलते हैं वाई डैश। ये आपका होता है एक्स और ये होता है आपका एक्स डैश। हम लोग जो ग्राफ वगैरह बनाएंगे ना, हम लोग ग्राफ सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे, इसमें हम लोग बनाने वाले हैं, इसमें हम बनाने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, हमको स्पेस को देखा जाए तो हम लोग को बस इसमें ही बनाना है, इधर तो बनाना नहीं है। इधर तो हम लोग ना इधर बनाना है, इधर बनाना है, तो देखा जाए ओवरऑल हम लोगों को इस वाले स्पेस को यूटिलाइज करना है।
हमें क्या करना है, हमें इस वाले स्पेस को यूटिलाइज करना है, सिर्फ पहले वाले को। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें इसी को यूटिलाइज करना है, इसी वाले क्वाड्रेंट को हमको यूटिलाइज करना है, इस वाले को जितना ज्यादा आप यूटिलाइज कर सको, बस फर्स्ट को। तो मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि एक काम करो, इसमें एक पिक्चर बनाकर दिखाओ, इतने स्पेस में वो पिक्चर बनाकर दिखाओ। तो आपको आपको अगर पिक्चर बनाने का काम दिया गया है तो आप कैसा पिक्चर बनाओगे, छोटा सा बनाओगे कि बड़ा पिक्चर बनाओगे। यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे इतने स्पेस में आपको एगो ड्राइंग बनाना है, इतने स्पेस में आपको एक ड्राइंग बनाना है। तो ड्राइंग आप कैसे बनाओगे, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एक मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए। थोड़े लोग का स्क्रीन मैं अभी स्टॉप शेयरिंग प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस 1 मिनट मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। चलिए अब आप लोग को तुरंत स्क्रीन दिखेगा। देखिएगा इसे, देखो हमें ये ड्राइंग बनाना है, ठीक है। हमें इस ड्राइंग को बोला गया है कि चलो मान लो कि स्कूल के किसी दीवार पे हमको एक ड्राइंग बनाना है, हमको इतना स्पेस दिया गया बनाने के लिए कि इतने स्पेस में बनाइए आप ये ड्राइंग। हमने फोटो दिखा दिया कि ऐसा ही ड्राइंग बनाना है ताकि बच्चों को अच्छा लगे। आपने क्या किया, इस ड्राइंग को इतना छोटा कर दिया, आपने इसको इतना छोटा बना दिया। अब बोला कि लो ना, तीनों बनाए तो हैं, क्या दिक्कत है। आपने इतना छोटा बना कर दे दिया, बोला कि ले बना दिए। बताओ देखने से अच्छा लग रहा है। नहीं सर। हम्म, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। आपने देखो ड्राइंग अभी भी कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही चीज है, लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने सही से स्पेस को यूटिलाइज नहीं किया। भाई हमने आपको इतना स्पेस दिया है ना, हमने तो आपको इतना सारा स्पेस दे रखा है, इतना सारा। तो आपने इतना छोटा क्यों बनाया, आप पूरा बड़ा बनाओ ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। अब बड़ा भी इतना बड़ा नहीं कि इसमें आटे भी नहीं। हमको देखना है कि जब बड़ा बनाएंगे तो हमारे पास एलोंग वाई 18 तक जाना है, एलोंग एक्स मैक्सिमम कितना है 38 तक हमको जाना है। ये हमको ध्यान रखना है। तो ये नहीं कि इसको ऊपर निकल गया, पता लगे इसको इतना बड़ा कर दिए कि इसका मुंडी ही पूरा बड़ा निकल गया, इससे इसको बड़ा करना शुरू किया आप। इसका क्या किया, ऐसा सर एकदम बड़ा कर दिए, इस तरह से कर दिए। अच्छा लगेगा बताओ, अब क्या आपने स्केलिंग सही कर रखा है, इसका नहीं कर रखा है ना। मान लो आपने इसको ऐसे कर दिया बिल्कुल, है ना, इधर से आपने इसको ऐसे कर दिया, तो भी आपका अच्छा लगेगा बताओ, तो इस तरह से हैं, बताओ ये आपका अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने स्पेस को यूटिलाइज किया, लेकिन इतना ना ज्यादा आपने स्पेस यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया कि हम उससे बाहर चले गए हैं। तो स्केलिंग का जो आपका यहाँ पे जो मतलब है ना, स्केलिंग ऑफ ग्राफ का मतलब देखो क्या है। इसका मतलब ये है कि जो हमको जो स्पेस दिया जाता है उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज करें, और ग्राफ को ऐसे बनाए कि सामने वाले को देखने में अच्छा लगे, मतलब रिप्रेजेंटेशन उसका अच्छा हो। तो मान लो हम हमारे पास अगर मतलब आपके पास अगर यही वाला अगर आपके पास ग्राफ है, तो इसको हम बनाएंगे ऐसे कि मतलब क्या हो सके, इसमें हमारा प्रॉपर स्पेस यूटिलाइज हो, कुछ ऐसा ड्राइंग बन जाए इस तरह से। तो बोलेंगे अगर ऐसा बनेगा सर देखो अच्छा लग रहा है देखने में। यही जो आपका ड्राइंग है, हमने क्या किया, इसको स्केल किया है, हमने इसको खूब बढ़िया से स्केल कर दिया। तो स्पेस को ऐसे यूटिलाइज करना ताकि आपको देखने में ड्राइंग क्या हो, अच्छा लगे।
हम यहाँ पर ग्राफ पढ़ने वाले हैं, तो ग्राफ हमको देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। अब यही देख लो, पिछला आप देखो और अभी का देखो, अभी का अच्छा लग रहा है देखने में, बताइए। तो थोड़ा बहुत स्केलिंग समझ में आप लोग को आया ना। हमारे पास जो भी स्पेस है उसको क्या करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। कोई डाउट है किसी को अभी? ठीक है, अब आते हैं ग्राफ शीट के ऊपर। देखिए, अब आपके पास जो ग्राफ शीट होगा कुछ ऐसा होगा। हम्म, हम्म, देखिए ये रहा आपका ग्राफ पेपर। अगर आप लोग का सभी ग्राफ का कॉपी देखिए, एकदम ऐसा ही पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखिएगा। देखो तो ऐसा ही होता है आपका ग्राफ पेपर। थोड़ा कम जूम करते हैं इसको, ज़्यादा हो गया, माइनस करते हैं थोड़ा सा। वाइट ही रहने देते हैं इसको। देखो तो ऐसा ही होता है क्या? क्या आप इसका लाइनिंग वगैरह देख पा रहे हो क्या? और जूम करें इसको थोड़ा सा। देखो तो अब आपको लाइनिंग वगैरह दिख रहा है सबका? क्या और जूम करें? अब देखो, दिखा आप लोग को लाइनिंग? तो ये जो आपके जो बॉक्स दिख रहा है ना, एक बॉक्स ये वाला, देखिएगा, इसको बोलते हैं 1 स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे बॉक्स, इसके अंदर भी छोटे छोटे बॉक्स हैं। ये सब इसका जो एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको जो बॉक्स दिख रहा है ना, आप इसको स्केल से नापिएगा, इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगा। ये स्क्वायर है, ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ये सब 1 1 सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो इस बॉक्स को जो आपको डिफॉल्ट में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा वाला बॉक्स ग्राफ पेपर में, इसको हम लोग बोलते हैं अ बॉक्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ बॉक्स ऑफ एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, बताइए। नो सर। ठीक है, अब जरा देखिए अगले पेज में चलते हैं, इस बॉक्स में क्या क्या खासियत है ना। अगले पेज में चलते हैं, फिर से हम इसको ऐड करते हैं। इसको हम 2 3 बार ऐड करेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पर हम जाकर ऐड करके देख लिए इसको। इसको हम 2 3 बार ऐड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इस बॉक्स का खासियत। अगर इसको स्केलिंग समझ गए तो फिर कोई दिक्कतें नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को। ये जो कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, इसको नहीं, इसको हटाते हैं। हम्म, देखिए यही है ना आप लोगों का। इसको फिर से थोड़ा जूम करते हैं। आप लोग को ग्राफ में ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइक ऑफ, आवाज किसका आ रहा है? नया सा माइक ऑफ करो। हाँ ठीक है, देखिए ध्यान से, कोई बात नहीं। देखो, ये जो आप लोग को जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें आप लोग को सबसे पहले कौन सा बॉक्स दिख रहा है बताओ? क्या आपको इन सब में आप लोग के स्क्वायर वाला बॉक्स सबसे पहले दिख रहा है ग्राफ पेपर पे आप लोगों को? ये आप लोग को बॉक्स दिखा ये वाला? देखो तो, कोई भी अगर ग्राफ पेपर उठाएगा सबसे पहले उसको ये वाला बॉक्स दिखाना है, छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं। तो ये जो आपको जो बॉक्स दिख रहा है ना डिफॉल्ट में, डायरेक्ट आप लोगों को, यही सब तो स्क्वायर बॉक्सेज हैं।
इसका एरिया कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग को 10 तक जो ग्राफ शीट मिलेगा ना उसमें सब एकदम ऐसा ही मिलेगा। जो सीबीएसई बोर्ड से आप लोग को जो ग्राफ पेपर मिलेगा बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। इसका एरिया कितना होता है, इन सब का एरिया कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं से भी आप देख लो आपको दिखेगा इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थोड़ा जूम करके इसको देखने वाले हैं। ये सब जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं सारे के सारे स्क्वायर बॉक्स है और इन सब का एरिया कितना है, ये सारे के सारे आपके स्क्वायर बॉक्स हैं जिसको अभी भी हम पिछले वाले पेज में डिस्कस किए हैं। ये सब क्या है, ये सब स्क्वायर शेप बॉक्स हैं, स्क्वायर बॉक्स हैं ऑफ एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसमें तो इतना छोटा दिख रहा है, पिछले में बड़ा क्यों दिख रहा था, तो यहाँ पर हम जूम किए थे इसको, यहाँ पे मैंने इसको ज्यादा जूम नहीं किया है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलो अगले पेज में चलते हैं। फिर से इसको ऐड कर रहा हूँ, तो 3-4 बार मैं इसको ऐड करूंगा, आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा एकदम ऐसे में लिखा हुआ ऐड किया हुआ। चलिए फिर से आ गया ये, हम इसको हटाते हैं बाकी पेजेस को। देखिए यही है ना आपका। अब हम जरा इसको जूम कर देखते हैं आखिर इसमें है क्या, और जूम करते हैं इसको, और जूम करते हैं, और जूम करते हैं, और जूम करते हैं, फिर आपको दिखेगा ये। अब आपको दिखेगा, देखो शायद और जूम करें क्या इसको, तो हो गया है। हाँ अब ठीक है। अब दिख रहा है ना बच्चों स्क्रीन पर आप लोगों को, थोड़ा लाइट बढ़ा लीजिएगा मोबाइल का, आपको दिखेगा सब। आपको छोटे छोटे इसमें स्क्वायर बॉक्स के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स को ले लिया, इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इस वाले बॉक्स को मैंने मार्क कर लिया, ये अभी भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही, हमने इसको जूम किया है। समझो कि माइक्रोस्कोप से हम क्या कर रहे हैं, इसको बड़ा करके देख रहे हैं कि इसके अंदर है क्या। तो देखो आपको इसके अंदर क्या दिखेगा, ये जो आपको जो बॉक्स दिख रहा है, आप इसमें जरा काउंट कीजिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम को जरा काउंट कीजिए कि ऐसे अगर हॉरिजेंटली हम काउंट करेंगे तो इसमें कितने बॉक्स आएंगे, जरा गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हॉरिजेंटल बताओ कितने डिवीजन है। अगर हम बात करें हॉरिजेंटल डिवीजन के तो कितने हैं बताओ, हॉरिजेंटल डिवीजन कितने हैं इसमें, है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स हैज टोटल हॉरिजेंटल डिवीजन कितने हैं। सबसे पहला टोटल हॉरिजेंटल डिवीजन, हॉरिजेंटल माने अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल डिवीजन कितने हैं इसमें, तो बोलेंगे 10 है सर। कितने हैं 10 हैं। ये किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। इसको आप बोल सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे आप मुझे बताओ वर्टिकल कितने डिवीजन है इसमें, जरा वर्टिकल काउंट करो तो। वर्टिकल चलो रेड से काउंट करते, रेड से नहीं ग्रीन से काउंट कर देते हैं इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नीचे वाला ये 10। तो वर्टिकल डिवीजन भी कितने हैं बताओ इसमें, टोटल वर्टिकल डिवीजन भी कितने हैं इसमें 10 है। क्यों बता रहे हैं बस आप लोग अभी पता चल जाएगा। वर्टिकल डिवीजन भी कितने हैं 10 है, ये भी कितने हैं आपके 10 है। एक किसके अलोंग, अलोंग वाई एक्सिस, ये जो आपका है अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस में डिवीजन कितने हैं 10 है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका देखो फायदा ये होगा आप लोगों के लिए। अगले पेज में चलते हैं। ये जो आपका बॉक्स था इसका एरिया कितना था, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका विड्थ ये भी 1 सेंटीमीटर था। सारे साइड कितने के थे 1 सेंटीमीटर के थे। ठीक है, बस हमने जूम किया था। अगले पेज में चलते हैं, फिर सब इस बार इसको ऐड करते हैं एक बार।
ये नहीं है क्या? ये नहीं है। हम्म, ये वाला है। हाँ ठीक है, ये तो हो गया है। नेक्स्ट फिर से आते हैं इस पर, देखिएगा। अब देखो इसका फायदा क्या होगा। जूम करते हैं और इसको और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जूम नहीं होगा। हमारे पास एक बॉक्स ऐसे है, स्क्वायर बॉक्स है। ये हमारा स्क्वायर बॉक्स। हम इसका स्केलिंग कर रहे हैं अलोंग एक्स और अलोंग वाई। तो हमने मान रखा है, देखिएगा ध्यान से, अलोंग एक्स, अलोंग एक्स एक्सिस वन बॉक्स, ऐसे लिखना पड़ता है, अलोंग एक्स एक्सिस वन बॉक्स, वन बॉक्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, चल मान लिया मैंने इसको, मान लिया 100। क्या मान लिया हमने? चलो हमने 10 मानते हैं, 10 यूनिट। हमने एक बॉक्स को 10 यूनिट माना है अलोंग एक्स। माने अगर मान लो अगर यहाँ पे आपका ओरिजिन है 0, तो जैसे एक बॉक्स आपका कंप्लीट होगा तो एक्स में आप कितना जाओगे? इधर ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ये आपका है वाई। तो ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका एक्स। तो जैसे ही आपका एक बॉक्स पूरा होगा तो एक्स में कितना हो जाएगा आपका? ये 10 यूनिट हो जाएगा ना। बताओ बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। दिख रहा है आप लोगों को? ये यहाँ पे देखना ध्यान से सब लोग, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 10 यूनिट हो जाएगा ना। बोले है ना कि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब क्रॉस करोगे तो कितना होगा? 10। अगर मैं इसको 100 बोल दूं तब कितना हो जाएगा ये? अगर मैं इसको 10 न बोल के बोल दूं कि चलो इसको हम 100 मान लेते हैं, इसको मैं बोलता हूँ 100, तो एक बॉक्स क्रॉस करने पे कितना हो जाएगा? ये 100 यूनिट हो जाएगा। कल को मैं ऐसे 2 बॉक्स क्रॉस कर जाऊं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 200, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300, ऐसे हो जाएगा ना? बताइए बच्चों। अभी हम इसको 10 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर 10 है लेकिन मुझे दिखाना है 6 को, मुझे किसको दिखाना है? मुझे 6 को रिप्रेजेंट करना है, 6 को रिप्रेजेंट करना है। अगर मुझे 6 को x बराबर मुझे 6 दिखाना है तो कहाँ दिखाएंगे? अगर मुझे x बराबर 6 शो करना है, x बराबर 6 दिखाना है, x बराबर मुझे 3 दिखाना है और x बराबर मुझे 9 दिखाना है, मैं कहाँ दिखाऊंगा इस बॉक्स में? बताओ यहाँ पे मैं कहाँ दिखाऊंगा? x बराबर 3, x बराबर 6, x बराबर 9। छोटे छोटे बॉक्स में, क्योंकि ये सब छोटे छोटे 10 गो बॉक्स है। अगर आपने एक बॉक्स को माना है, स्क्वायर को माना है अपने कितना? 10। इसका मतलब ये है कि जैसे छोटे वाले बॉक्स में यहाँ पे जब जाएंगे यहाँ पे, तो ये वाला कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 2, यहाँ पे कितना होगा? 3, यहाँ पे कितना होगा? 4, ये वाला कितना होगा? 5, ये वाला कितना होगा? आपका 6, ये 7, ये वाला 8 और ये वाला 9। अब आराम से दिखा सकते हैं कि नहीं? बताओ बच्चों। हमको अगर दिखाना है x इक्वल टू 6 को, बोलेंगे 6 ए रहा सर, 6 आपका ये रहा। लो आप दिखा दो 6 को, ये रहा आपका 6, है ना। आपको दिखाना है x इक्वल टू 3 को, दिखा दीजिए, इसमें 3 भी है। 3 दिखाना है, बोलो ये रहा 3 आपका। आपको 9 दिखाना है, लो 9 दिखा दो, आपका ये रहा 9, ये रहा आपका 9। बताओ कोई डाउट है किसी को? बताइए कोई डाउट? अब देखते हैं हम अलोंग वाई एक्सिस। हम स्केलिंग देखो, जब तक हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें x और y के अलोंग स्केलिंग सेम रखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, खासकर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन में स्केलिंग आप x में कुछ और रख लो, y में कुछ और रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहां पर दोनों का स्केलिंग सेम रखना पड़ता है। तो जब आएगा देख लेंगे, अभी तो हम इसको देख रहे हैं। अब आते हैं अलोंग एक्स, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग
वाई एक्सिस। चलो इसको भी वाई को भी स्केल कर लेते हैं यहीं पे, आप लोग समझ में आ जाएगा। वाई में मान लेते हैं कि जो आपका एक बॉक्स है, एक बॉक्स, कोई भी ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करो वहां पर टॉप में आपको लिखना ही होता है स्केलिंग के बारे में। वन बॉक्स ऑफ एरिया इक्वल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, मान लो इसको मैंने मान लिया 200 यूनिट, 200 यूनिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीरो के बाद जैसे आपका पहला वाला स्क्वायर का बॉक्स खत्म होगा तो कितने पे आप पहुंच जाओगे? सीधे 200 पे। कितने पहुंच जाओगे बताओ बच्चों? 200 पे। सर यहाँ पे यूनिट काहे लिखे हैं? अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में मीटर हो, किसी क्वेश्चन में सेंटीमीटर हो, किसी क्वेश्चन में 200 ईयर्स हो, है ना, किसी क्वेश्चन में 200 किस चीज का नंबर हो, तो उसके अनुसार ये यूनिट की वहां पे जगह वो आ जाएगा, है ना। तो देखो, अब मुझे मान लो दिखाना, मुझे वाई में रिप्रेजेंट करना है, वाई बराबर मुझे 130 दिखाना है, मुझे वाई बराबर दिखाना है, चलो पहले आसान लेते हैं, हमको वाई बराबर दिखाना है 160 दिखाना है, हमको दिखाना है वाई बराबर 120, हमको दिखाना है वाई बराबर 110। तो कैसे दिखाएंगे? क्या इसमें हम वाई में दिखा सकते हैं? इतना बताओ, बताओ बच्चों, क्या हम इसमें 160 दिखा सकते हैं? तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखो कैसे, जीरो से 10 गो छोटे छोटे बॉक्स छोड़ के गए हो तो हुआ है 200, तो एक बॉक्स का बताओ कितने का है? क्या एक बॉक्स आपका 20 का नहीं है? अगला बॉक्स कितने पे आएगा? 40 पे। अगला बॉक्स कितने पे आएगा? 60 पे। नेक्स्ट बॉक्स कितने पे आएगा? 80 पे। उसके बाद वाला बॉक्स कितने पे आएगा? 100 पे। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। उसके बाद वाला बॉक्स कितने पे आएगा? 120 पे, क्योंकि हमने इसका स्केलिंग ऐसे कर रखा है ना। फिर कितने पे आएगा? 140। फिर अगला कितने पे आएगा? 160। फिर इसके बाद वाला कितने पे आएगा? 180। और फिर कितना आ गया? 200 आ गया। तो ये 200 एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 10 गो डिवीजन है, तो उसके अनुसार क्या होगा? आपका स्क्वायर बॉक्स से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको किसको दिखाना है? हमको सर 160 दिखाना है, तो 160 कहाँ पे? देखो 160 आपका यहाँ पे आ गया, ये रहा 160। आपको दिखाना है 120, तो ये रहा आपका 120। कहाँ है? ये रहा आपका 120। अब बोलो सर 110 नहीं है, बोलोगे 110 नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो, ये जो आपका 110 जो है, 110 ये कहाँ पे आएगा? सर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन क्या 110 120 और 100 के बीच आएगा? बताओ तो। 110 को कहाँ दिखाएंगे? एकदम बीचों बीच दिखाएंगे, इसके एकदम कहाँ दिखाएंगे? इस लाइन के बीचों बीच दिखाएंगे यहाँ पे। तो 110 कहाँ पे है बताओ? यहाँ पे 110 नहीं आएगा कि नहीं? ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, क्या यहाँ पे 110 आएगा कि नहीं? बताओ। क्या 100 और 120 के एकदम बीचों बीच 110 आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। तो हमने इसे कहाँ पे दिखा दिया? 110 को हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये रहा 110। तो कभी कभी कुछ ऐसे डेटा होंगे जो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वो बीचों बीच लाई कर रहे होंगे। वो आप कहाँ लाई कर रहे होंगे? बीचों बीच उसके लाई कर रहे होंगे। बताओ, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? नो सर। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट। तो मेन यही स्केलिंग है, ठीक है। स्केलिंग समझ गया फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें समझना जरूरी है। अगला देखिएगा एक और। फिर से उसी को ऐड कर दिया। अब ठीक है। चलिए फिर से देखिए, जैसे मान लो ये आपका है अलोंग वाई, ये हो गया अलोंग एक्स। थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं इसको, ये रहा आपका वाई, ज़्यादा बड़ा हो गया है, चलो कोई नहीं।
अब ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन। हमने यहाँ पे स्केलिंग लिख रखा है, स्केलिंग में स्केलिंग हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। वन बॉक्स ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट along x axis and 1 box of 1 centimeter square equal to 2 units along y axis। हमने ऐसे यहाँ पे दिखा दिया है, दोनों का अलग अलग स्केलिंग कर दिया है ना। चाहो तो इसको एक काम करो, ऐसे लिख लो, थोड़ा ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, स्केलिंग along, ऐसे लिख लो, along x एक्सिस सही रहेगा, थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा, ऐसे लिख लो। along x एक्सिस में क्या है, तो ये आपका है 1 बॉक्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट, हमने 1 माना है, ठीक है। और along y में यहाँ पे लिख देते हैं, along y एक्सिस में लिख देते हैं यहाँ पे 1 बॉक्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, इधर 2 मान लेते हैं, 2 यूनिट मान लेते हैं। अब लोग थोड़ा डेसिमल वगैरह समझा देते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब अगर ऐसा है तो ये जो हमारा एक बॉक्स ये हो गया, देखो ध्यान से, पहला बॉक्स, ये आपका हो गया दूसरा बॉक्स, ये आपका हो गया तीसरा बॉक्स ऐसे, और ये हो गया आपका चौथा बॉक्स, ऐसे 4 बॉक्स हो गए। तो अगर 4 बॉक्स यहाँ पे हो गए, चलो 3 ही दिखाते हैं, 3 बॉक्स दिखाए थे ऐसे, और वाई में 2 बॉक्स दिखाए थे, एक ऐसे हो गया और एक इसके ऊपर यहाँ पे। यहाँ पे दिखाया था। तो अगर आप स्केलिंग देखोगे इसका, तो y में कितना जाएगा आपका, ये y में एक पहला बॉक्स के लिए 2 जाएगा, दूसरा के लिए कितना जाएगा, 4 जाएगा, क्योंकि इसमें 2-2 यूनिट लिया गया है। बताओ बच जाएगा ना y में। y में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स का कितना है, 2 है। तो अगर एक के लिए 2 है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा 0 से। लेकिन along x क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो ठीक है, डाउट नहीं है तो अगर मान लो मुझे दिखाना है, मुझे x में दिखाना है इस इन सबको, इसमें दिखाना है x में 1.6 मुझे दिखाना है, मुझे x में फिर दिखाना है मुझे 2.8 दिखाना है, मुझे x में दिखाना है 3 पॉइंट मान लो मुझे दिखाना है 5 दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। और ऐसे मान लो मुझे y में दिखाना है, y में मुझे दिखाना है 2.2, मुझे y में दिखाना है अगली बार 0.8, है ना। चलो 0.8 नहीं, हाँ 0.8 ले लो, सही रहेगा थोड़ा बहुत। मुझे y में दिखाना है अगला 1.8, कैसे दिखाएंगे। तो ध्यान से देखना, पहले x का देखो, x में देखोगे ना तो 0 से 1 में 10 खांचे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि हर एक खांचा 0.1 का है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 के बाद बताओ क्या आता है? 0.9 के बाद क्या आता है? क्या 0.9 के बाद आपका 1 आता है कि नहीं? बताओ। क्योंकि 9 जैसे ही आपका 10 होगा डेसिमल तो आगे चला जाएगा 1, कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1.6 दिखाना है तो 1.6 कहाँ पे आएगा? देखिए हो गया 1 और इसके आगे 0.6 बढ़ना है। तो क्योंकि ये 10 डिवीजन है एक का, इसका मतलब है हर एक डिवीजन कितनों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.1 को। अगर 10 डिवीजन का मतलब बताओ अगर एक है तो एक डिवीजन कितने का होगा? क्या 1/10 माने 0.1 का होगा कि नहीं बताओ? एलोंग एक्स होगा ना बच्चों 0.1 का। बताओ भाई 10 गो बक्सा मिलके अगर एक है तो एक गो बक्सा 0.1 का नहीं होगा। 10 गो बक्सा मिलकर मतलब डिवीजन मैंने बक्सा मिलकर अगर एक है तो यहाँ से एक कितना आएगा? 10 डिवाइड में नहीं चला जाएगा इसके, और डिवाइड में क्या हो गया? 0.1 नहीं हो गया ये? हो गया ना? तो यही तो बता रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सब पॉइंट पॉइंट वन वन का है, किसके अलॉन्ग? एक्स के अलॉन्ग। वाई में तो अपना कुछ अलग जाएगा, उधर का अपना अलग है। वाई का भी देख लेंगे और पहले एक्स का दिखाते हैं। 1.6 दिखाना है, देखो 1 ये हो गया। अब 0.6 मैंने क्या? 0.6 को छोटा छोटा बॉक्स आगे बढ़ो, 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे आएगा आपका, देखिए ध्यान से, क्या आपका ये यहाँ पे आएगा? क्या यहाँ पे क्या आपका 1.6? ध्यान दीजिएगा कि आपका 1.6 देखो, 1 2 3 4, मैं ऐसे इसको दिखाता हूँ आप लोगों को, इससे दिखेगा आप लोगों को। देखो 1 2 3 4 5 6। 6 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखो आपका यहाँ पे आ रहा है 6, आपका 6 आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो लाइन यहाँ पे कट रहा है, क्या ये 1.6 को रिप्रेजेंट करेगा? बताइए, क्या ये आपका ये जो लाइन है, क्या ये 1.6 को रिप्रेजेंट करेगा? करेगा ना? यस सर। ठीक। 2.8 हमको दिखाना है, तो 2.8 कहाँ पे आएगा? देखो ये हो गया 2। अब क्योंकि इसमें हर एक डिवीजन 0.1 का है तो 2.8 कहाँ पे आएगा? 8 गो बॉक्स आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 3 के 2 को पहले वाला बॉक्स है ना? तो 3 के 2 को पहले वाला बॉक्स कौन सा है? तो बोलेंगे ये वाला बॉक्स है सर। भाई 3 के 2 को पहले वाला बॉक्स कौन सा है? तो बोलेंगे ये वाला बॉक्स है, ये वाला। 3 के 2 को पहले ना 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखो क्या होगा भाई, ये होगा 2.8। 2.8 3.5 दिखाना है, तो 3 के 5 को आगे छोटा छोटा बॉक्स बढ़ जाओ, तो बताओ 3.5 आप लोग का यहाँ पे आएगा ना? आप देख सकते हो यहाँ पे, बताइए 3.5 अब कहीं पे आएगा? एकदम बीचों बीच आएगा। 3 और 4 के एकदम बीचों बीच आएगा। 5 गो है ना बॉक्स, और 5 गो ने बॉक्स गिन लो, 1 2 3 4 5। 3.5 कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे 5 खत्म हो रहा है, 3.5। बताओ इसमें कोई डाउट है अलॉन्ग एक्स में, डेसिमल वाले में? नो सर। चलो अब वाई में आते हैं। अब वाई में अगर देखोगे ना ध्यान से आप लोग, तो वाई में ना देखो भाई 10 डिवीजन का मतलब क्या है? 2 है। 10 डिवीजन मतलब कितना है? 2। 10 को छोटा छोटा बॉक्स मिलकर 2 बना रहा है। तो ये बताओ एक डिवीजन कितना बनाएगा? क्या एक डिवीजन आपका 2/10 माने 0.2 का होगा कि नहीं? इसका डबल होगा कि नहीं? इस वाले का। क्यों इसका डबल होगा? देखो भाई, इसमें एक बॉक्स था एक, इसमें एक बॉक्स है वाई के लॉन्ग 2, तो डबल तो होगा ही। अगर यहाँ पे 0.1 का था तो यहाँ पे कितने का होगा? एक बॉक्स कितना का होगा? 0.2 का। 0.2 आएगा, फिर 0.4 आएगा, 0.6, 0.8, 0.10 माने 1। 0.10 माने क्या होता है? 1 होता है ना। देखो 0.8 के बाद जैसे 2 बढ़ाओगे तो 0.10 आएगा, 0.10 में एक आगे चला जाता है कैरी, तो दो दो को बढ़ते जा रहा है। देखो ये होगा आपका 0.2, फिर कितना होगा? 0.4, 0.6 कहाँ पे? यहाँ पे 0.2, 0.6, 4.6, 0.8, 0.10 माने पॉइंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1.2, 1.4, 1.8 है, वो सॉरी 1.6, 1.8, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा।
1.8 में जब 0.2 जोड़ोगे आप लोग तो 2 नहीं हो जाएगा, 8 10 का 0 1 2 2.0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में आप लोग थोड़ा बहुत डेसिमल वाला? बताओ। तो हमें किसको दिखाना है? हमको दिखाना है यहाँ पे y में 2.2। बताओ 2.2 कहाँ पे आएगा? 2.2 क्या दो के अगला एगो बक्सा हो जाएगा? बताओ क्या 2.2 आप लोग का यहाँ पे आएगा? यहाँ पे यही ना 2.2 होगा। चलो इधर दिखा, इधर जगह इधर दिखाते हैं 2.2 2.2 अगला क्या है? 0.8 0.8 कहाँ पे आएगा? चार गो बॉक्स आगे बढ़ो जीरो से। एक दो, देखो 1 2 3 4 माने यहाँ पे आएगा, है ना? फिर से देख लो आप लोग, दिखाते हैं हम। चार गो बॉक्स आगे, 1 2 3 4 माने बीचों बीच से एगो बॉक्स पहले, बीचों बीच से एगो बॉक्स पहले। तो ये आपका बीचों बीच आ रहा है, इससे एगो बॉक्स पहले कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। 0.8 आपका, ये होगा आपका 0.8। ये आपका हो जाएगा 0.8 0.8 हो जाएगा ना ऐसे along y। अब 1.8 कहाँ पे आएगा बताओ? तो 1.8 जीरो और दो के बीच ही आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा? तो देखो ये बीचों बीच हो जाएगा एक, इससे 0.8 जाना है तो देखो 1.2 1.4 1.6 क्या 1.8 दो गो के ठीक एक बॉक्स पहले आएगा? बताओ बच्चों, आएगा? दो गो के एगो पहले बॉक्स में आएगा ना ये दो गो के भाई एगो पहले, क्योंकि 0.2 का है ना यहाँ पे गैप, हर एक बॉक्स मैंने 0.2 का है। तो यहाँ पे 1.8 कहाँ पे आएगा? तो बोलेंगे 1.8 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आपका लाइन दिख रही है वाला, ये आपका 1.8 का, चलो यहाँ लिख देते हैं 1.8 का है। बताइए किसी को डाउट है यहाँ तक? डाउट नहीं है तो डेसिमल ये सब स्केलिंग समझ गए हो कि नहीं बताओ? क्योंकि यहाँ पर तो काम आएगा जब आप लोग जाओगे 10th में पढ़ोगे, आप लोग को पढ़ाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वहाँ पढ़ाएंगे आप लोगों को, खास करके लिनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वहाँ भी एक काम आएगा। तो इसको बढ़िया से समझ लेना है, अगर डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि फिर हम आगे बताएंगे नहीं फिर से आप लोग स्केलिंग, जब सीधा क्वेश्चन करना शुरू करेंगे 10th में भी। डाउट है किसी को तो पूछ लो, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बताइए डाउट है किसी को? टाइम हो गया है क्या? अभी 10 मिनट है, 15 मिनट है, अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। बताओ कोई डाउट? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, ग्राफ, बार ग्राफ के क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले पहचानना सीखो, देखो बार ग्राफ में कैसा देगा क्वेश्चन आप लोगों को। तो अभी स्केलिंग हम लोग समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं सीधे। हम लोग यहाँ भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे, कुछ एमसीक्यू वगैरह जो काम का होगा। एक्सरसाइज में चलते हैं सीधे, एक ही तो एक्सरसाइज है इसमें, ये रहा। देखिएगा क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 12.1 पहला क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है? एक मिनट। अब हट गया, ठीक है। तो इधर ठीक है, अब ठीक हो गया। देखिए
एक्सरसाइज 12.1 पहला क्वेश्चन है। इससे बार आप लोग बहुत बार पढ़े हो, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखोगे ना, जितने मतलब बार ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें एक तरफ कुछ नंबर लिखा होगा और एक तरफ आपको इंग्लिश में कुछ ऐसा लिखा होगा, तो समझ जाना कि बार ग्राफ का क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही बोल दे कि ड्रॉ रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो समझ जाना किसके किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बार ग्राफ से करेंगे, क्योंकि एक तरफ कुछ ऐसे नंबर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है और एक तरफ क्या है आपका ऐसे कुछ नंबर दिया होगा, तो बार ग्राफ बनाएंगे। अब क्या क्यों बनाएंगे देख लो, आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन बुक में, ये आपका बुक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने देख लिए हो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, बताओ क्या बनेगा, क्या हमें बार ग्राफ बनेगा कि नहीं 2 में। देखो इधर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और इधर कुछ नंबर दिया गया है, यहाँ पे क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 आपका ये है, इसमें भी देखो इधर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है कुछ इंग्लिश में यहाँ पे, और नीचे कुछ, यहाँ पे क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। यहाँ बताओ क्या बनाएंगे बच्चों, बार ग्राफ बनाएंगे ना यहाँ भी। अच्छा, एक चीज और देखना, आप लोग आपको दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर कुछ डेटा को देखो, जैसे 75 है, 55 है, 37 है, कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। कोई भी पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कोई गैप फिक्स है यहाँ, बताओ कोई गैप आपको फिक्स दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने एक बॉक्स ले लिया आप लोगों का, कितने का ले लें, 10 यूनिट का, तब जाकर होगा यहाँ पे, तब उसमें 75 आ जाएगा। अगर एक बॉक्स 10 यूनिट का है तो 70 के बाद जाएंगे तो उसमें 75 आ जाएगा ना बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में, इसमें देखिएगा, इसके पहले वाले में, इसमें आपको दिक्कत होगा यहाँ पे। यहाँ पे कैसे करोगे, 31.8, 22.4, इसका कैसे करोगे, जब अभी वाले जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, यहाँ पे स्केलिंग कैसे करोगे, एलोंग वाई, चल दिखाते आ रहे हैं यहाँ पे। इससे आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े हैं यहाँ पे, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसमें ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि जब आप इसके जब स्केलिंग करोगे इस तरह से, यहाँ पे ग्राफ शीट को अटैच करके, बोलोगे ये हमारा ग्राफ शीट है, 1 मिनट, से होते जा रहा है, चलिए ये आपका हो गया ग्राफ शीट, ठीक है। बस काफी है इतना। इसमें आप स्केलिंग कैसे करोगे, बस ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ऐसे ये हो गया आपका वाई, यहाँ पे हो गया आपका 0। अब आपको ऐसे देखो, ये सब एक रहेगा बॉक्स है, ऐसे आपको चूज करना है। इधर तो होगा नहीं, एक्स में तो कुछ करोगे नहीं, एक्स में तो नाम लिखोगे ना, एक्स में तो इंग्लिश में सब लिखना है ना, एक्स एक्सिस में ये सब लिखना है इंग्लिश में। वाई में जो फीमेल फेटालिटी रेट है, इसको कैसे स्केलिंग करोगे, आपके पास है क्या, देखो ध्यान से। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व बस आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा स्केलिंग के बारे में देख रहे हैं कि यहाँ पे स्केलिंग कैसे करना होगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसको देखना है कि हमें कैसे मतलब यहाँ पे स्केल करें ताकि उसमें सारा डेटा ये सब आ जाए, 31.8 आ जाए,
25.4 आ जाए, 12.4 आ जाए, 4.3 आ जाए, 4.1 आ जाए, 22.0 आ जाए। बताओ, कोई दिमाग लगाओ कि एक बॉक्स को सर 5 ले लें, 10 ले लें, 20 ऐसे करके ले लें, तो क्या उसमें 31.8 आ जाएगा? बताओ, क्या 25.4 उसमें आ जाएगा? क्या 4.3 आ जाएगा? कैसे करें इसको? बताओ, आप ही लोग बताओ। ये ऐसे करके चलें, 1 2 3 4 5, तो आप लोग के ग्राफ में आ पाएगा? बताओ, ये आप लोग ग्राफ में आ पाएगा? ऐसे तो हो तो जाएगा, लेकिन आपके ग्राफ में नहीं आ पाएगा। बताइए, ये आप लोग के ग्राफ में आ पाएगा? बताओ बच्चों। चलो, इसमें आप दिखा दोगे 12.4 को, दिखा दो 12.4 का है, 12 हो गया, और 4 को बॉक्स आगे जाके दिखा देंगे 12.4। लेकिन आप लोग के ग्राफ में बताओ, ये आ पाएगा? ये बताओ, क्या ये डेटा आपके ग्राफ में आ पाएगा? अगर आप 0.1 लेकर चल रहे हो तो नहीं आ पाएगा ना। चलो, आप 2 लेकर चलो, क्या 2 लेकर चलने से आ जाएगा? बताओ, आप जब 2 लेकर चलोगे तो भी आपका आ जाएगा क्या ये? जैसे ऐसे बोल दो, जैसे अब देखिए, हमने एक बॉक्स को मान लिया 2, 2 4, यहाँ पे ये आपका हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, फिर आपका 24 26, ऐसे 28 जाएगा। मुझे आप बताओ 25.4 कहाँ दिखाओगे? जैसे हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, 25 तो दिखा दोगे सर? देखो, 25 यहाँ पे आ जाएगा, 25 पे यहाँ पे आ जाएगा। अब 0.4 कहाँ दिखाओगे? बताइए, 0.4 कहाँ दिखाओगे? 0.4 जब दिखाने जाओगे ना इसको, तो इसको जब जूम करना जब शुरू करोगे, आप इसको जब जूम करोगे यहाँ पे, जब यहाँ पे आप जूम करोगे, देखिएगा ध्यान से, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए होगा क्या है, जब आप इसको जब जूम करोगे, यहाँ पे जूम करोगे ऐसे, अब जूम नहीं होगा, तो देखो ये आपका कहाँ पे आएगा, 25.4 कहाँ पे आएगा? ये आपका है 24 का लाइन, ये आपका है 24 का लाइन, और ये आपका 25 का लाइन। तो देखो, 25 से 26 के बीच में 10 गो डिवीजन है। कितना डिवीजन है? सॉरी, 5 डिवीजन है। 24 से 26 के बीच 10 गो है। 24 से बताओ 26 के बीच कितना है? 10 डिवीजन है ना? बताओ बच्चों, 10 गो है। तो 25 से 26 के बीच कितना होगा? 5 गो होगा, क्या कि आधा पे आ रहा है। तो अगर 5 गो होगा, माने हर एक डिवीजन कितने का है? 0.2 का है। ये भी कितने का है? 0.2 का है। तो बताओ यहाँ पे कितना होगा? पहला डिवीजन कितना होगा? 25.2। अगला कितना होगा? 25.4। फिर अगला कितना होगा? आप लोगों को वॉइस आ रहा है? ये बाकी लोगों को थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लो ना मिका। ऐसे हो जाएगा ना, 25.6, 25.8, और फिर कितना आ जाएगा? इट आपका 26 हो जाएगा। तो देखो, जब इसको दिखाने जाओगे ना, तो आप लोग का ग्राफ इतना जूम हो पाएगा? बताओ, यहाँ पर तो अंदाजे से करना पड़ेगा ना। क्या यहाँ पे एग्जैक्ट बना पाओगे आप लोग? क्या इस क्वेश्चन में आप लोग एग्जैक्ट ग्राफ बना पाओगे? इतना जूम कर पाना पॉसिबल होगा? बताओ, क्या आप लोग को लगता है यहाँ पे कि हम एग्जैक्ट ग्राफ बना पाएंगे? तो कभी कभी पता है क्या होगा बच्चों, मतलब ऐसा आपको डेटा दे देगा ना, जहाँ पे आपको अंदाजे से काम चलाना पड़ेगा, अंदाज से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अंदाज आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना? अंदाज थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो जो आपका अंदाज होना चाहिए, ये आपका, इसमें माइनर से माइनर एरर होना चाहिए। जितना कम एरर होगा उतना अच्छा रहेगा, उतना क्या होगा आपका? अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा भाई जूम कौन करने जाएगा? अगर आपको एक बॉक्स, फिर उसमें जाओ, फिर जूम करो। अब देखो ना, इसमें आप लोग को फिर और क्या दिखाना है? इसको भी तो दिखाना है ना। अभी तो हो गया 25.4, 31.8 भी दिखाना है, 12.4 भी दिखाना है, 4.3 दिखाना है। इसके लिए क्या करोगे बताओ? सबको तो दिखा दी, इसको कैसे दिखाओगे? देखिएगा ध्यान से,
इसको कैसे दिखाओगे 4.3 को? ये तो और दिमाग आप लोगों का खराब करेगा फिर 4.3। ये आप कह लो 4.3, अब इसको कहाँ दिखाओगे? अगर 0.2 का आप लिए हो यहाँ पे, अगर आप 0.2 का लिए हो तो हर एक बॉक्स आपका कितने का है? 2 का था ना पिछले क्वेश्चन, कितने का था? हाँ 2 का था, 24 26। तो मान लो 2 यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6। अब 4.3 कहाँ दिखाओगे भाई? 4.3 देखोगे सर यहाँ पे तो 5 आ जाएगा बीच में, यहाँ पे तो आपका 5 आ जाएगा। 4.3 कहाँ पे आएगा? ये तो 4.2 होगा ना, 4.2। ये कितना होगा? 4.4। ये कितना होगा? 4.6। अब बोले सर 4.3 ना, ये 4.2 और 4.4 के बीच में आएगा। क्या इसके बीच में ऐसा कोई लाइन तो अंदाजे से ना खींचना पड़ेगा? बताओ ये 4.3 कहाँ पे आएगा? क्या इसके दोनों के बीच में आएगा कि नहीं? बताओ आएगा? देख रहे हो? तो आप लोग को अंदाजे पे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एक समय के बाद जाकर यहाँ लाइन में सब गायब हो जाएगा, तो फिर वहां पे अंदाज से लेना पड़ेगा। 100% करेक्ट मतलब हो पाना काफी दिक्कत हो जाएगा कुछ क्वेश्चन में। अब आप लिए हो गलत है कि सही है, माइक्रो से जूम करोगे हो सकता है कि हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो गया हो। तो ये कहना कि हमारा 100% एकदम सही होगा मतलब वो गड़बड़ है। आपके पेन के नोक के ऊपर डिपेंड करेगा, हल्का फुल्का माइनर एरर हो ही सकता है। तो फिर से यहाँ पे अंदाज से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी अंदाज से जाना पड़ेगा, अंदाज से। ठीक है, तो दिखा तो सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे हमको एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास मूवमेंट के लिए कितना जगह है। हम एक्स में कितना मूव कर सकते हैं और वाई में कितना मूव कर सकते हैं, हमें देखना है कि हम एक्स में कितना जा सकते हैं और वाई में कितना जा सकते हैं। जैसे आपके पास ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर अगर आपके पास है तो आपको देखना है कि सर देखिए अगर हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं और यहाँ से, तो हम एक्स में इतना दूर जा सकते हैं लेकिन वाई में हमारे पास ज्यादा दूर जाने की जगह नहीं है। अगर आपका ग्राफ पेपर ऐसा है तो बोले देखिए सर वाई में जाने की जगह कम है और एक्स में जाने का जगह क्या है? ज्यादा है। जनरली आप लोगों के पास जो ग्राफ पेपर होगा ना उसमें वाई में जगह ज्यादा होगा। आप लोगों में, आप लोगों के पास होगा, देखिएगा उसमें वाई में जगह ज्यादा होगा अगर लंबा वाला ग्राफ पेपर खरीदोगे तो। एक्स में जगह आपका कम होगा। लंबे वाले ग्राफ पेपर में देखिए क्या होता है, एक्स में आपके पास जगह कम होगा, इसमें कम दूर जाओगे, लेकिन वाई में आप ज्यादा जा सकते हो अगर यहाँ शुरू करो तो। तो ये आपको देख लेना है कि जब हम ड्राइंग बनाएंगे, जब कोई ग्राफ बनाएंगे तो हमको उस तरह से स्केल करना है ना। जैसे मान लो आपको वाई में जाना है कितना, जैसे आपको वाई में शुरू करना है कहाँ से? 20 से, और जाना है 400 तक। तो क्या करो, अगर पूरा स्पेस है तो आप दो गो बॉक्स को मान लो 20 के बराबर, 20 यूनिट, आराम से चले जाओ। लेकिन यही अगर आप मानोगे लॉन्ग एक्स, तो आपका जो ग्राफ होगा ना उसमें एक्स एक्स में कम जगह होगा। तो एक्स में भी मान लो हमको जाना है 20 से लेकर 400, तो उसमें अगर कम है तो क्या मानना पड़ेगा? फिर वो एक एक बॉक्स को मानना पड़ेगा हमें कितना? 20 यूनिट के आसपास। मजबूरी हो जाएगा क्योंकि जगह कम होगा। तो इसी को तो स्केलिंग बोलते हैं, यही तो आपका स्केलिंग है कि हमको स्पेस को देखकर हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे हमको जाना है कितना और कहाँ पे हमको कम जाना है। तो ये बताओ आप लोग को स्केलिंग में कोई डाउट है? आज ये जो आप लोग हम पढ़ाए स्केलिंग, इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं तो क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है? हम लोग क्वेश्चन इस पे कल करेंगे। तो आज के लिए थोड़ा इतना रखते हैं, ज्यादा हो गया आप लोगों का टाइम, 8 बज गया है। तो आप लोग को भी होमवर्क वगैरह बनाना होता है। तो आज हमने सिर्फ स्केलिंग देखा। देखो यहाँ से गायब हो गया क्या? ये तो दिक्कत होता है। कल भी पढ़ाएंगे बिल्कुल, इसी टाइम पे पढ़ाएंगे, इसी टाइम पढ़ाएंगे स्केलिंग ऑफ ग्राफ्स। पढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है किसी को? बताइए। हाँ, तो आप लोग का ये वाला भी मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दिया है ना? इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज वाला जो आप लोग का हुआ है, क्योंकि स्केलिंग का आप लोग ग्राफ का क्वेश्चन आएगा आप लोग का, उसमें हिस्टोग्राम बनाना होगा आप लोगों को। दो गो क्वेश्चन होगा एक ही में, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनाना होगा एक ही ग्राफ पे। एक ही ग्राफ के ऊपर बनता नहीं है क्वेश्चन, आता नहीं है इसमें हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक में बनता है। आप लोग को हम कराएंगे यहाँ भी।
तो ये क्वेश्चन दिए हैं 5 नंबर का, वैसा 5 मार्क्स का एक है। ओवरऑल ग्राफ एक एक है 5 मार्क्स का, लेकिन और एमसीक्यू वगैरह मिला लोगे ना तो सब लेकर मतलब 9 मार्क्स का पूछा गया है। एमसीक्यू वगैरह मिला वाला कर सब 9 मार्क्स का पूछा गया है। हाँ पूरा पैटर्न से बनाए हैं, 9 मार्क्स का पूछा गया आप लोगों से। ठीक है बच्चों, तो क्लास को यहीं पर हम रोकते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम में। और आप लोग को जो वीडियो, हाँ जो वीडियो नहीं देख, लाइंस और एंगल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ पूछा गया, उसके यूक्लिड ज्योमेट्री से भी एक साइज से वो क्वेश्चन है। प्रूफ वाले सारे क्वेश्चन बुक से हैं, प्रूफ वाले सारे क्वेश्चन बुक से हैं, सारे के सारे एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है सर्कल से ज्यादा है। इनफैक्ट आप ये मान के चलो कि सर्कल से सबसे ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो सर्कल से भी वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आप लोग के एक्सरसाइज 9.2 में दिए गए हैं। जो आप लोग का एक एक्सरसाइज नहीं है 9.2, सर्कल में एक एक्सरसाइज है 9.2, उसमें देखना टेलीफोन वाला क्वेश्चन है, 3 गो सहेली है यहाँ यहाँ बैठी है, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9.3 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समझो कि केस बेस जो है ना आपका, केस बेस बस सर्कल है, केस बेस का जो क्वेश्चन है सर्कल है। हाँ उसमें एक और लाइंस और एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें केस बेस में। तो लाइंस एंगल में आपको अगर पैरेलल लाइन के बारे में पता होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये भी हो जाएगा। केस बेस क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए हैं, सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है केस बेस में। तो केस बेस को लेकर टेंशन नहीं करना, तो उड़ा दोगे उस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन पूछे गए। देखो मैंने क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया है कि 9C के भी बच्चे बना ले, 9B का भी बना ले, और 9A का तो बना ही लेगा अगर बी और सी वाले बना लेते हैं तो हमें सबको लेकर चलना है ना। ऐसा थोड़ी कि ऐसा कुछ हमारा बस 9A का बने बाकी बच्चों से नहीं बने, ऐसा नहीं होगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पेपर आसान बनाया गया है। ऐसा है कि मतलब सब लोगों से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब कुछ बच्चों से होगा कुछ से नहीं होगा, सब लोगों से हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे हम पॉज करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल वाली क्लास में। ठीक है, बाय एवरीवन। ठीक ठीक है, बाय बाय एवरीवन।